आप जानते हैं विपक्ष के नेता विधानसभा में तरीकुल्ला बैठून में विधानसभा में उसका कार्यकर्ता, उसके महागठबंधन के कार्यकर्ता क्या कहते हैं? परिवर्तन। याद करिए, एनडीए के जो भी कार्यकर्ता है, कौन सी का परिवर्तन? उनसे पूछिएगा कौन परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन? वही परिवर्तन जो 1990 जो दो घंटा जातीय, क्या वही परिवर्तन जो हमारे माँ बहन को सरेआम सारी खींचने वाला परिवर्तन, हमारी बेटियों को, हमारी बहनें को, हमारे रेप करने वाला परिवर्तन? यही पूछेगा, भाग जाएगा। यही पूछना है, कौन सा परिवर्तन? अगर परिवर्तन करता तो उसकी माँ बाप 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में जितने भी बिजनेसमैन थे वह पलायन कर चुका था। जितने भी आईएएस था, एक अति पिछड़ा के आईएएस था, नाम भूल गए, उसके पत्नी के साथ, चंपा विश्वास के साथ उन्होंने अपनी व्यथा में लिखी थी। हमारे साथ 2 वर्ष तक इन्होंने रेप करते रहा, आपके पति को हत्या कर दिया गया। अगर ऐसा परिवर्तन अगर सोनवर्षा, बख्तियारपुर, मंसी और सहरसा के लोग चाहते हैं तो उसकी झांसे में जरूर आ जाएंगे। अगर उनका अपहरण, हत्या, सांप्रदायिक दंगा जो कि पूरे बिहार में 118 बार हो चुका है, और खास करके जिन्होंने अल्पसंख्यक समाज का रहनुमा समझता है, अगर अल्पसंख्यक समाज कुछ अगर सोच विचार करे तो भागलपुर के दंगा में जितने भी हमारे अल्पसंख्यक समाज की माँ बहन की सरेआम इज्जत लूटा गया था, अगर थोड़ा सा भी उसमें अगर अपने नाम प्रतिष्ठा का, अपने सम्मान बचा हुआ होगा अल्पसंख्यक समाज में, तो भागलपुर दंगा को याद करते हुए एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी चारों विधानसभा में, और इतना ही नहीं, अगर उनको थोड़ी भी याद होगा में, अरे भाई आप अगर कहीं जाते थे, जैसे हिंदू समाज के लोग काशी, प्रयाग, मथुरा, भिजवावन और खास करके बैजनाथ धाम जाते हैं, इसका हिंदू समाज के जो भी मंत्री है, प्रधानमंत्री है, उन्होंने हिंदू समाज की यात्रा के लिए कोई अनुदान नहीं दिया। लेकिन आपको हल करने के लिए आप जानते हैं 2005 से पहले आपके जो भी हमारे गार्जियन, बुजुर्ग नौजवान जाते थे हज करने के लिए, तो पटना में उनको ठहरने का कोई व्यवस्था नहीं होता। वे इधर उधर फूट फाट पर रहते थे, अल्लाह ताला का नाम लेते थे फूट फाट पर, चौक चौराहे पर। लेकिन जब एनडीए गठबंधन की सरकार हुई 2005 में, तो पर समाज को हज भवन बनाया कि नहीं बनाया? एक अधिकारी, अरे हज भवन बना है कि नहीं बना है? और कब्रिस्तान घेरा बंदी हुआ है या कि नहीं हुआ है? अरे हमारे हिंदू समाज को तीर्थयाटन में हमारे प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री अनुदान दिया है। अगर आप जाते हैं अल्लाह ताला के नाम पर नवाज अदा करने के लिए, तो आपको अनुदान की व्यवस्था किया है। यह नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा दिन, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा दिन है। और जिनके पीछे आप बोलते हैं
हमारे इस्लाम के रहनुमा है, आप उनसे पूछिए कैसा रहनुमा। आपके जितने भी मदरसा थे सब पे चंदा से, सामाजिक चंदा से चलाते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने आपको जितने भी मदरसा था सबके सरकारीकरण कर दिया। ये है नीतीश कुमार, ये है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। आप जानते हैं आपके गांव घर में सबसे कमजोर समाज कौन होता है? भाई तो लीजिएगा ना, दीना भगरी। इसके ऊपर कितना कितना बिल आ जाता था बताओ? 50,000, 1 लाख। जबकि ये बिजली वाला दौर चलता था। पूरे प्रदेश से हम प्रदेश में जब घूमे, राज्य में घूमे, सारी प्रदेश की आदत लेकर के और माननीय मुख्यमंत्री के लिए और एक सवाल किए हम उनसे, आपने किरासन तेल भी बंद कर दिया और बिजली हमारे महादलित समाज को नसीब नहीं हो रहा है। इसके लिए तो आप कुछ व्यवस्था कीजिए। पूरे बिहार के महादलित में मुसहर के नाम पर जितने आवेदन मिला माननीय मुख्यमंत्री को 2 वर्षों में हमने जाकर जमा किए और जमा करने के बाद उन्होंने जुलाई में ही बुलाया, अपने क्या करोगे, कितना शुरू कर दो? हमको टेस्ट किया कि 50 यूनिट, हम कभी मुझे कैसे काम चलेगा? मत लिखा, इसको हटा देना। ये पूरे बिहार में जितने भी धर्म है, जात है, मजहब है, सभी धर्म के लिए आप जो आपको उचित समझ में आवे उसको दिन माफ करने का काम करेंगे। उन्होंने आधा घंटा के अंदर जब तक इधर के में समाप्त हुआ तो निर्णय आ गया कि 125 यूनिट पूरे बिहार में जो भी लोग 125 यूनिट बिजली जलाएंगे उसको फ्री लगेगा, फ्री हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश और कहीं जो बिजली फ्री है जितना यूनिट, अगर उस महीना में 1 यूनिट फालतू हो गया तो पूरे यूनिट का बिजली का दाम लगेगा। लेकिन पूरे बिहार में अगर 2 महीना का बिजली बिल के बाद अगर बढ़ता है, पैसा पेमेंट नहीं करते हैं तो 125 यूनिट बिजली फ्री करके ही आपको पेमेंट करना होगा। कहीं कहीं हमारे समाज में शिकायत नहीं की हमारे पास बिजली बिल आ रहा है, वो पूरा बिजली बिल है। आप जानते हैं किसी बड़े बड़े से 1 किलो आपको फ्री में 5 किलो अनाज मिल जाएगा, या हमने निकलते हुए इतना 100 रुपया देंगे, उसके बाद 10 रुपया देंगे, अब 30 हो जाइएगा तो कितना क्या करेंगे? उनका कर्जा ढालेंगे। लेकिन आदरणीय देश के नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे देश में किसी व्यक्ति के भूखा नहीं रहने का संकल्प लेकर के उन्होंने 5 किलो दूध अनाज देने का काम किया है, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का। ये है नरेंद्र मोदी की भारत। लेकिन मेरा निवेदन, हमारे संपत साहब के कुछ लोग आपसे नाराज है। मैं सरपंच साहब से निवेदन करूंगा, मैं सरपंच साहब से निवेदन करूंगा, जो लोग नाराज है आपकी 28 तारीख की बैठक है, तो जो आप गार्जियन है पिछड़ा समाज में, जो गार्जियन है चाहे बड़े से बड़े लोग क्यों न हो, वो गार्जियन पहले हमसे 28 से पहले ले लीजिए। जो मुझसे बिगड़ा हुआ है उसकी कारनामा का व्याख्या करेंगे और उसको कहिएगा बेटा को रखे कहीं महावीर स्थान में। अगर हम गलती करेंगे तो हमको 3 बेटा हो मर जाएगा। नहीं हमको बहुत कष्ट हो गया है।
से कम अपने समाज को आत्मविश्वास नहीं है दल के प्रति। अगर नीतीश कुमार दे जाता हम जैसे निशान खाकर को कहीं जगह मिलता जी नहीं मिलती तो ताकत से लोग बोल रहे हैं, ताकत से बोल रहे हैं इस बात। अगर हमसे गलती होगा तो 500 जितने भी उस समाज को यूज नहीं करे, उस समाज उस सच्चाई को न्यायालय में फैसला ले। हम तमाम सुंदरता की जनता से अपील करना चाहता हूं, सभी जाति सभी धर्म के लोगों से